आज की सभा की अध्यक्षा हमारी आदरणीय राजयोगिनी दादी आत्म इंदिरा जी, हमारे मुख्य मेहमान भ्राता डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी और अन्य मेहमान श्रीमती कवली प्रतिभा भारती जी तथा अन्य मेरे साथी वक्तागण, सभा में उपस्थित विद्वान, विभिन्न धर्मों के आए हुए प्रतिनिधि और बहनों और भाइयों, यह विश्वविद्यालय द्वारा जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट द नीड ऑफ द टाइम, 2 दिन से मैं यहाँ पर जो बातें हो रही है वो सुनता आया हूँ। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट अर्थात आध्यात्मिक सशक्तिकरण, उसके बारे में विशेष ध्यान सभी वक्ताओं के द्वारा दिया गया है। साथ साथ जो समय की पुकार जो है, जो सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द टाइटल जो है, जो अम्ब्रेला टाइटल जो है, थीम जो है कि समय की पुकार क्या है, नीड ऑफ द टाइम क्या है, उसके बारे में भी सबका अटेंशन गया तो है। फिर भी मैं विशेष उसके बारे में ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों में एक भजन भी है, उसमें कहा गया है अर्जुन वही था, अर्जुन वही था, वही धनुष थे और वही बाण थे, तीर जो थे, एरोस थे, वही थे, परंतु समय समय का काम करता है और उसके कारण वही अर्जुन को काबे लूट लिया, काबों ने उसको लूट लिया। इस प्रकार की बातें गाई हुई है। सब दुनिया के अंदर भी ये बात गाई जाती है और वर्तमान समय तो हम जानते हैं कि ये जो न्यू मिलेनियम शुरू हुआ है, इसके कारण सबका समय के ऊपर विशेष ध्यान गया हुआ है। बीज जो बोना होता है वो भी समय पर बोना होता है। हर चीज अपने समय पर होती है तो अच्छा है, नहीं तो समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार की बात जो है, भर्तृहरि ने कहा हुआ है कि कालो नहीं आती वह में याता। इस प्रकार की बात, भले काल नहीं बीतता है, हम जो है वही हम जीर्ण हो जाते हैं। उस प्रकार की बात होते हुए भी विश्व की घड़ी, ये विश्वविद्यालय के अंदर हम सबको समय की घड़ी के अंदर विश्व की घड़ी की बात बताई जाती है और इसीलिए परमपिता परमात्मा द्वारा हम लोगों को यह समय की पुकार या तो समय की सावधानी हमको दी जाती है कि यह अभी विश्व परिवर्तन का समय है और इस विश्व परिवर्तन के समय क्या करना चाहिए, उस समय पर हमको क्या करके देखना चाहिए। शंकराचार्य ने भी इसलिए अपना जो भजन जो है उसमें कहा हुआ है कि भज गोविंदम प्राप्ते सन्निते नई नई डुक्करिंग करने। ये भाई तू ये संस्कृत का जो है ग्रामर जो है उसको पढ़ रहा है, अभी छोड़, तेरी तो जो है मृत्यु की अवस्था बहुत नजदीक आ गई है। उस टाइम पर तो हे भाई तू समय को समझ करके तू जो है हे आत्मा भज गोविंदम, भगवान को याद कर, भगवान को याद कर। इस प्रकार की बातें समय की पुकार है। वही आज सारी दुनिया के अंदर जब एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि की बातें हमारे सामने हैं, उस समय पर हमें सोचना चाहिए कि क्या
वर्तमान में जो भी हमारे पास आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों को लाने के लिए जो भी बातें हैं, क्या वो बातें पर्याप्त है? क्या इन्हीं मूल्यों के आधार पर, क्या इन्हीं कर्तव्यों के आधार पर, क्या इन्हीं धर्मों और उनके सिद्धांतों के आधार पर नए विश्व की रचना हो सकती है? एक प्रश्न है, इसको सोचना चाहिए और इसी के कारण समय की पुकार को ध्यान में रखना चाहिए। समय की पुकार और मूल्यों का दूसरा एक गहरा संबंध है। शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय काम कर रहा है। पिछले 200-250 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड मैकॉले जो है, लॉर्ड मैकॉले, उनकी शिक्षा पद्धति भारत के अंदर शिक्षा के द्वारा क्लार्क्स, बाबुओं का जन्म देना और उसी दृष्टिकोण से मटेरियल वेलबीइंग, ब्रेड एंड बटर जो है, उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। उस प्रकार की भावना और भाषा और ध्येय लेकर के भारत की शिक्षा पद्धति और प्रणाली पिछले 200-250 वर्ष के अंदर शिक्षाओं के रूप में स्कूल और कॉलेजेस के अंदर दी गई थी। अब समय बदला हुआ है। यह विश्वविद्यालय और ऐसी अन्य आध्यात्मिक प्रेमी शिक्षा संस्थाओं के पुरुषार्थ के आधार पर भारत सरकार ने अपनी जो शिक्षा की पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके अंदर परिवर्तन किया हुआ है। और पहली बार इस नए समय के पुकार के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार ने पहली बार ये माना हुआ है कि शिक्षा के अंदर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग दोनों के लिए शिक्षा का दोनों प्रकार की उन्नति हो, उसके वही शिक्षा का ध्येय है। और इसीलिए शिक्षा के अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए। मूल्यों के आधारित शिक्षा होनी चाहिए। एनसीईआरटी की अभी पिछले मार्च या अप्रैल महीने में मीटिंग हुई थी भारत सरकार की तरफ से शिक्षा के बारे में। उसके अंदर भी ये बात नक्की हुई कि अभी भारत की जो शिक्षा प्रणाली जो है, उसके अंदर मूल्यों को स्थान देना चाहिए। मूल्यों के आधार पर शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। और उस टाइम पर यही सोचा गया कि मूल्यों के आधार की बात तो करते हैं, परंतु मूल्य क्या है वो हमें इतना पता नहीं है। और दूसरा, ऐसे मूल्यों को सिखाने वाला कौन, ऐसी संस्थाएं कहाँ हैं, ऐसे व्यक्ति कहाँ हैं, ऐसे क्वालिफाइड पर्सन्स कहाँ हैं। और उसी कारण कई स्टेट्स जो है, भारत सरकार की कई स्टेट्स जो है, इन्होंने नई अपनी शिक्षा की नीतियां बदली हुई है और शिक्षा के अंदर मूल्यों को स्थान, जीवन के अंदर मूल्यों को स्थान देने का प्रयत्न किया हुआ है। इसी हिसाब से मैंने आप सबको कहा कि ये समय की पुकार जो है, कॉल ऑफ टाइम जो है, उसके ऊपर भी और उसके साथ मूल्यों का क्या संबंध है, शिक्षा की नीति में क्या उसका संबंध है, उसके बारे में अभी हम सभी धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले जो हैं, उनका ध्येय है, उनका ये लक्ष्य होना चाहिए। कारण जो हम चाहते थे, जो भारतीय संस्कृति के अंदर शिक्षा का ध्येय था, मूल्यों के अंदर ये ध्येय था, मूल्यों की बातों के अंदर कि सा विद्या या विमुक्ति, हमारे जीवन के अंदर जो भी कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों के आधार जो भी बातें जो है, इनसे हम मुक्त कैसे बने, इस प्रकार की जो हमारी सा विद्या या विमुक्ति ये वाली जो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है, मूल्यों के आधार पर जीवन प्रणाली जो होनी चाहिए, वो प्रणाली फिर से आ सकती है। पहले भारत सरकार ने भले सेक्युलरिज्म के आधार पर ये बातें छोड़ दी थी, आज वही बातें जो पिछले 250 वर्ष से भारत की शिक्षा प्रणाली और जीवन प्रणाली के से अंदर से दूर हो रही थी, वह फिर से आ रही है। और इसीलिए हम अध्यात्म प्रेमी, हम धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काम करने वालों का अब नैतिक ये फर्ज बन जाती है
कि ऐसी सशक्तिकरण करें, ऐसी शक्तियों का निर्माण करें। कारण कि ज्ञान तो है, परंतु आप जानते हैं दुर्योधन ने बताया है कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। क्या है अच्छाई, क्या है वो मैं जानता था, परंतु अच्छाई को जीवन में धारण नहीं कर सकता था। बुराइयां क्या है वो मैं जानता था, परंतु बुराइयों को जीवन से दूर नहीं कर सकता था। इस प्रकार से आज सिर्फ मूल्यों का ज्ञान देने की शक्ति जरूरत नहीं है, परंतु साथ साथ इन मूल्यों के आधार पर जीवन व्यवहार चल सकता है। उस प्रकार की एक दिल से, हर एक के दिल से आवाज निकले कि इस प्रकार से मूल्यों के आधार पर नया समाज, नया विश्व, स्वर्ग जो भी कहो, सतयुग कहो, जो न्यू मिलेनियम कहो, जो भी कहो, ये हो सकता है। इस प्रकार की दृढ़ संकल्प की बातें हर एक के जीवन में हो, ये अभी पुरुषार्थ की जरूरत है। यहाँ पर भी एक वक्ता ने कहा कि आज की दुनिया के अंदर लोग मानते हैं कि मूल्यों के आधार पर अगर जीवन जीने का पुरुषार्थ करेंगे तो शायद जीवन की जरूरत के लिए जो भी धन उपार्जन करना चाहिए वो नहीं हो सकेगा। हमारी जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पैट्रन जो है भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण आयर बार बार वकीलों के लिए यही बात कहते हैं। वकीलों के बारे में लोग मानते हैं कि उनके पेशे में मूल्यों का स्थान नहीं है। वकील वो जो अच्छे में अच्छी तरह से सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करके दिखाए, वो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वकील है। इस प्रकार की परिभाषा, वकीलों को झूठ तो बोलना ही चाहिए इसलिए तो काला कोट पहनते हैं, इस प्रकार की बात लेकर के आते हैं। परंतु जस्टिस कृष्ण आयर हमेशा ही कहते रहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और हमेशा ही हम सबको प्रेरणा देते हैं। आप महात्मा गांधी जी को देखो, इस देश के राष्ट्रपिता को देखो, सामान्य मनुष्य को क्यों देखते हैं, राष्ट्रपिता को देखो। पहले जब बैरिस्टर बनकर के वो अफ्रीका गए और अफ्रीका में जाकर के इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया। पहले तो सामान्य वकील के माफिक काम कर रहे थे, परंतु बाद में इन्होंने एक बात नक्की कर ली कि मेरे जीवन में सत्यता का ही मैं आधार लूंगा। सत्यता और सत्य रूपी जो मूल्य जो है, इस मूल्य के आधार पर मैं मेरे व्यवसाय को चलाऊंगा और कोर्ट के अंदर कुछ भी हो, मैं जो भी सत्य बातें जो होगी, सच्चाई जो होगी, किस प्रकार से जो बातें हुई होंगी, कौन अपराधी या किसने क्या किया है, वो सारी बातें मैं कोर्ट में रखूंगा, पेश करूंगा। और अपने क्लाइंट्स जो होते थे, असील जो होते थे, उनको कहता था कि ये बात मैं ऐसे ही कहूंगा, आपकी इच्छा हो तो मुझे वकील के रूप में रखिए। शुरू शुरू में जरूर समस्या आई, किंतु बाद में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि परिणाम रूप लोग उनके पास जाने लगे। कोर्ट के अंदर भी जजेस भी समझ गए कि इफ इट इज टोल्ड बाय एम.के. गांधी, अगर महात्मा गांधी जी ने, एम.के. गांधी ने अगर ये कहा है तो ये सत्य ही होगा और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और उसके आधार पर जजेस भी उनकी बात को मानने लगे। और परमात्मा भी जो है, परमात्मा सत्य पिता परमात्मा जो है, ज्ञान का सागर भी है तो सत्यता का भी और मूर्तिमंत प्रतीक है। परमात्मा भी जब हम मूल्यों के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं तो उसका रिवॉर्ड देते हैं। और इसलिए उन्होंने जस्टिस कृष्ण आयर को कह रहे थे कि देखिए वही महात्मा गांधी, बाकी सब वकील होते हुए भी महात्मा गांधी ने वो मूल्यों के आधार पर अपना जीवन सत्यता का प्रयोग अपने जीवन में किया और परिणाम रूप परमात्मा ने उसको इतना सुंदर रिवॉर्ड दिया कि भारत को आज़ाद करने में उनका बहुत बड़ा भारी, आप सब जानते हैं, उन्होंने नेतृत्व जो दिया और किया, परिणाम रूप भारत आज़ाद हो सका और भारत राष्ट्र
भारत के वो राष्ट्रपिता भी बन सके। तो इसलिए ये मान्यता जो है कि मूल्यों के आधार पर जीवन व्यवहार नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। इन मूल्यों का ये भी एक कला है, मूल्यों के आधार पर जीवन जीने की भी एक कला है। मैं एक हंसी की बात आपको सुनाऊं। चोर जो होता है ना, उसको चोरी करने की जो कला जो है ना, वो भी आती है। मेरा ही एक क्लाइंट है, मेरा एक क्लाइंट के क्या उसका जो अकाउंटेंट जो था वो बैंक में गया, 22,000 रुपया बैंक से निकाला और थोड़े समय के बाद रोता रोता अपना सेठ के पास आया और कहने लगा, सेठ रास्ते में चोर ने मेरा जेब काट लिया और 22,000 रुपया चले गए हैं। मेरे क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया, रमेश भाई क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका मुनीम जो है, अकाउंटेंट जो है, विश्वास पात्र कहाँ तक है? कहा वो 100% विश्वास पात्र है। तो मैंने कहा इनकम टैक्स के अंदर कानून के दृष्टिकोण से ये बात सिद्ध करने के लिए पुलिस कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए, आप उसको मेरे पास भेज दो, हम लोग पुलिस में जाकर के कंप्लेंट करते हैं। हम गए पुलिस स्टेशन पर, वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर के हमने कंप्लेंट दर्ज कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कंप्लेंट लिख ली उनकी डायरी के अंदर और उसके बाद कहा कि अच्छा मुझे दिखाओ पुलिस चोर ने आपका जेब कैसे काटा हुआ है। तो वो हमारे क्लाइंट के अकाउंटेंट ने वो जेब दिखाया कि ऐसे ऐसे काटा हुआ है। वो देख करके वो पुलिस ऑफिसर ने अकाउंटेंट को 2 जोर से चमाट लगाई, 2 जोर से चमाट लगाई और कहा कि झूठ बोलता है, तुमने अपने हाथों से ये जेब काटा हुआ है और चोर का नाम बदनाम करता है। जो 2 चमाट जो जोर से पड़ी उसके कारण वो तो रो पड़ा और कहा भाई हाँ मैंने गलती किया, मैंने अपने हाथों से ही जेब काट लिया, बच्चे को बुलाया था, 22,000 रुपया उसको दे दिया और मैंने सेठ के पास जाकर के झूठ बोला। तो मैंने वो पुलिस ऑफिसर को पूछा कि आपने ये कैसे पहचाना? तो उसने यही कहा कि मैं जानता हूं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में इतने सालों से काम करता हूं, तो मुझे मालूम है कि जेब काटने की भी एक कला है। और इस कला के अंदर ये बेचारा जो है नया नया था, उसको आता नहीं था, इसलिए मैं समझ गया उसने अपने हाथों से काटा हुआ है। अगर चोरी की भी कला जो होती है उसको भी सीखना पड़ता है। तो भाई और बहनों, जीवन के अंदर मूल्य जो है और मूल्यों के आधार पर जीवन बनाने की बातें हैं, तो उसको जीवन में धारण करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। बातें तो बहुत है, विशाल सागर जितनी बातों के मूल्यों के बातें हैं, परंतु यह विश्वविद्यालय के अंदर हमको परमात्मा के संबंध की, परमात्मा के लिए जो 4 मूल्यों की, फंडामेंटल मूल्यों की बातें बताई जाती है। आप सब यहाँ पधारे हुए हैं, तो आप बाकी सब बातें, जैसे बहुत सुंदर बातें ज्ञान सरोवर के बारे में आप बता रहे हैं, विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ स्वच्छता की बातें बता रहे हैं, ये सब बातें बहुत ही अच्छी रीत से आपने देखी है, अनुभव किया हुआ है, वो बात तो सही है। परंतु साथ साथ और 4 बातें जो है मूल्यों की, परमात्मा के संबंध की, परमात्मा के बारे में आपने अपने विचार, अपने धर्म के, अपने पारंपरिक जो बातें हैं, जैसे आपने भी बताया उस प्रकार से आपके पारंपरिक जो भी बातें जो वो तो है ही है, किंतु समय की पुकार के आधार पर आज तक हमने अपने निगाहों से, अपने विचारों के आधार पर परमात्मा कौन होगा, कैसा होगा, क्या करता होगा, उस प्रकार से आज तक की जितनी भी फिलॉसफी है, इन सब के अंदर मनुष्य ने अपनी कल्पना के आधार पर परमात्मा कौन है, परमात्मा का प्यार क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम सब ने अपने विचारों के आधार पर सुनी और बताई है। अब ये 4 बातें जो मैं आपके सामने रखता हूँ, इसी आधार पर यह विश्वविद्यालय के अंदर इन 4 परमात्मा के संबंध की मूल्यों की बातें जो है, ये परमात्मा कौन, हम जो मानते हैं
वो ही परमात्मा है या परमात्मा का अपना स्वरूप, अपना कर्तव्य या अपना परिचय खुद ही देते हैं। दूसरी बात जो है कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है। हम सब कुछ जानते हैं, कईयों ने कुछ प्रकार के कहा, कईयों ने कहा हमारे दिल में रहता है, हम ये है वो है, अनेक प्रकार की बातें हमने समझी। परंतु आज तक के जितने भी विचार है, क्रिएशन ने क्रिएटर के बारे में वो विचार बताए हुए हैं। यह विश्वविद्यालय की एक खूबी ये है, मैंने आपको मेरा परिचय में भी आपको बताया, इतने सालों का मेरा जो संपर्क है उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि ये एक नई फिलॉसफी है, नई बातें जो है, जिसके अंदर क्रिएटर अपनी बात बताता है कि मैंने क्रिएशन कैसे किया। वो क्रिएटर की अपनी परिभाषा, अपने परिचय, अब खुद का परिचय, और उसने क्रिएशन कैसे किया और उसका जो स्थापना, पालना और विनाश का जो कर्तव्य जो है वो कैसे कर रहे हैं, और करने के लिए इन्होंने कैसे अपना दिव्य अवतरण लिया हुआ है। और यह पिता, जैसे बाकी दुनिया के अंदर भी लौकिक पिता अपने बच्चों को वर्षा देते, इनहेरिटेंस देते हैं, उस प्रकार से हम बच्चों को, हम आत्माओं को, हम उनके संतानों को वो अवतरित होकर के वर्षे के रूप में और नए सृष्टि चक्र के आधार मूर्त हम बच्चों को बनाने के लिए, हमारा जीवन बनाने के लिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और करा रहे हैं, वो करण करावनहार परमात्मा के दिव्य कर्तव्य और कर्मों को, उनके अवतारों के बारे में हमने भूतकाल में जो भी दशावतार की बातें हैं वो तो सुनी है। उन्हीं संबंधों के आधार पर वर्तमान में जो उनके कर्तव्य हो रहे हैं, उन कर्तव्यों को और वर्तमान के समय को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन करेंगे आप, और उसको देखने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, तब आपको एक नई दिशा मिलेगी, नया विजन मिलेगा, और तब आपको लगेगा कि हम जो भी कर रहे हैं उसके अंदर हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, जिससे परमात्मा से डायरेक्ट संबंध हमारा हो सकता है और श्रेष्ठ प्राप्ति हो सकती है। और उसके आधार पर जिस वास्तविक मूल्य जो है, वास्तविक मूल्यवान जो है हम बन सकते हैं, और वह शक्ति, वह पावर उस परमपिता परमात्मा के पास से हमको मिल सकता है। यह बात हो सकती है। साथ साथ अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं, यहाँ आकर के ये बातें सुन रहे हैं, जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, बाकी सब बातों को ध्यान में रखेंगे, किंतु साथ साथ इतनी बातें भी ये भी ध्यान में रखिए कि ये परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का समय है, और इस समय की पुकार और समय के पुकार के आधार पर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारे विचारों के अंदर क्या परिवर्तन होना चाहिए, हमारी फिलॉसफी आज तक की जो थी उस फिलॉसफी के अंदर और उस विचारधारा के अंदर, जीवन व्यवहार के अंदर क्या परिवर्तन करना चाहिए, उसके ऊपर अपने स्थानों पर जाकर के वापस जाकर के, जैसे हम सबको कहते हैं कि अपने मन की गुफा के अंदर बैठ करके विचार सागर मंथन करो, इस प्रकार से आप मंथन करना, तब ख्याल में आएगा कि ट्रेडिशनली अब तक की जो बातें है वो और वर्तमान की बातों के बीच में क्या फर्क है, क्या फर्क करना चाहिए, और उसके आधार पर जीवन श्रेष्ठ अपना, और हम जो औरों के लिए मार्गदर्शक बने हुए, निमित्त बने हुए हैं, ऐसे निमित्त बने हुए, क्योंकि यहाँ परमात्मा हमको ज्ञान भी देते हैं, साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हमारे को जिम्मेदारी भी देते हैं, तो साथ साथ जिम्मेदारी निभाने की शक्ति भी देते हैं, और फिर उस जिम्मेदारी को अदा करने की ड्यूटी भी देते रहते हैं। तो उस प्रकार से आप सब, हम सब धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काम करने वालों की हमारी नए संदर्भ में, समय के संदर्भ में हमारी जीवन प्रणाली और लोगों को बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए
क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यह कर्तव्य का बोध हम सबको करना चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से यही बात सबको बताने के लिए सब धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काम करने वाले बहन भाइयों को यह विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर आप सबको बुलाया है। उम्मीद रखता हूँ कि आप इस प्रकार का हमारा जो ये अभियान है, इस अभियान के अंदर आप पूर्ण रूप में मदद करेंगे और उसका फायदा जो है, लाभ जो है, आप अपने लिए और अपने शिष्य मंडल आदि जो भी है उनके लिए भी उसको उपयोग में लाएंगे। तो समाज का और समाज के साथ साथ आपके समाज का, आपके साथियों का, सबका बहुत सुंदर रूप में कल्याण होगा, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। जीवन के जीने की ये है कला।